तो फिलहाल हम मौजूद हैं संडीर गांव में। आपको बता दूं, एक कॉलोनी यानी हरियाणा सरकार द्वारा या पिछली जो सरकार थी कांग्रेस पार्टी द्वारा गांधी योजना के तहत 100 गज के प्लाट काटे गए थे। हाल ही में गांव के यहाँ पर सरपंच भी मौजूद हैं और गांव के लोग भी मौजूद हैं, और ये प्लाटों की तरफ जो रास्ता जाता था यानी सड़क जाती थी उस पर कब्जा किया हुआ था। उस कब्जे को हटवाने के लिए प्रशासन के तमाम यहाँ पर मुलाजिम भी मौजूद हैं, और आपको बता दूं गांव के लोग भी मौजूद हैं। और बताया ये जा रहा है कि गांव के एक लंबरदार ने बताया कि 7 से 8 वर्षों से लगभग ये कब्जा किया हुआ था। नाम इसमें एक पध्याना गांव से बता रहे हैं तो दूसरा नीलोखेड़ी से बता रहे हैं कि उन दोनों ने यहाँ पर कब्जा किया हुआ था। वो कब्जा छुड़वाने के लिए यहाँ पर प्रशासन के तमाम आला अधिकारी आए हुए हैं। आप देख सकते हो सामने आपको ट्रैक्टर चलता हुआ नजर आ रहा होगा। तमाम यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी हैं, मुलाजिम हैं। वो सामने आपको पीला पंजा दिखाई दे रहा है, पीला पंजा चल रहा है। यहाँ पर एक पोल्ट्री फार्म है वो खोला गया था, और यहाँ पर एक पदियाने गांव से बता रहे हैं तो दूसरा नीलोखेड़ी से बता रहे हैं। गांव के लोग मौजूद हैं, गांव से संडीर किन लोगों का कब्जा था? ज्यादा कुछ पधाने वाले थे, कुछ नीलोखेड़ी के हैं। तो ये 100 गज के प्लाट गांधी योजना के तहत है जो। हाँ जी, 100 के प्लाट कटे हैं पीछे गांधी योजना के। ये तो हो रही थी कहीं ना कहीं जी ये तो हो रही थी कहीं ना कहीं। हाँ जी, ये कोर्ट में रखे सब, कोर्ट से ऑर्डर आ गया तो इस पर कार्रवाई होगी। गांव खुश है इस बात? हाँ, गाँव तो खुश है जी। प्रशासनिक जो आला अधिकारी आ रही है पूरे कोऑपरेट कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, सारा प्रशासन आया हुआ है। 80 समाज के थे ये जितने भी प्लाट? 80 समाज के हैं जी, प्लाट हैं जो 80 समाज के हैं। तो जी यहीं यहीं से वो लोकल हो? लोकल नहीं गए जी, आपके थे प्लाट लगे? 12 प्लाट आए यहाँ पर। तो प्लाटों की तरफ जाने का रास्ता इससे अलावा ये रास्ता था जी, ये रास्ता ये नहीं दिया जाता था? रोक के रखा था। कारण तो ये था, मतलब अपने धक्काशाही थी इनकी, अपने धक्काशाही चली थी। पीछे भी जेबीसी बुलाई थी, जब भी रुकवा दिया था हैं। ये फिर मतलब वो कर रहे थे अभी, भाई बच्चे, मेरे बच्चे खराब हो जाएंगे, मैं वो करूंगा भाई, तो अपने बच्चे पीछे डाले। जो प्रशासन आ रहा है ना, प्रशासन करेगा जो कुछ भी करेगा। अभी आज भी आए थे हाथापाई करने? हाँ, आप तो नहीं आए, मन तो पता नहीं। बीच में जैसे आप निकल के जाते तो प्लाटों की तरफ, तब वो करते थे धक्काशाही? हाँ करा, निकलने नहीं दे वहां से जमी भी। अभी आपने कोर्ट का सहारा लिया? हाँ, कोर्ट का सहारा लिया, फिर डीसी ने ऑर्डर करे, जब प्रशासन पर बात कही या जब ही आए मतलब यहाँ पर। पूरे संडीर में जितने मतलब ऐसी समाज है सभी के यहाँ तकरीबन गांधी योजना के तहत जो प्लाट कटे थे 100 गज के कांग्रेस पार्टी के समय में 200 से ऊपर। हाँ, 200 से ऊपर है। हाँ 200 से ऊपर प्लाट। हाँ जी, हाँ। कितने घर बसे हुए हैं यहाँ का? यहाँ नहीं, एक भी बचा, या भी उठेंगे जब भी बाहर के बंदे बैठे हुए वैसे ही। जो होंगे तो ये भी हाल आए नहीं है कोई भी। जब रास्ता साफ हो जाएगा तो आ जाए, यहाँ पर मकान बन जाएंगे। गाँव का एक भी व्यक्ति नहीं बसा? होंगे नहीं, कोई बाहर के हैं जी सारे, यहाँ ये सारे उठाने पड़ेंगे। प्लाटों में भी नहीं बसा जाके कोई? प्लाट में बसा हुआ है कोई जाके? प्लाट में 1-2 घर बस है बस। हाँ, वैसे ही बस। तो सामने चलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो सड़क का रास्ता है प्लाटों की तरफ जाता था, और अब ये कब्जा हटवाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर 7 से 8 वर्षों के लगभग कब्जा हुआ था। और दूसरा गांव के व्यक्ति ही बता रहे हैं कि हम जब भी इस रास्ते से जाते थे तो कहीं ना कहीं हमारे साथ धक्काशाही होती थी, मिसबिहेव होता था, बदतमीजी तरीके से बोलते थे वो लोग। यही बात है? हाँ जी, यही है। तो आप कार्रवाई से संतुष्ट हो? साथ मौजूद हैं गांव की महिलाएं, बहनें, माताएं, जिनके यहाँ पर प्लाट काटे गए हैं गांधी योजना के तहत, लेकिन उसके बावजूद 1988 की बात कर रहे थे सरपंच महोदय कि तभी से यहाँ पर कब्जा हुआ है। और जानते हैं क्या कुछ पूरा मामला है माताओं बहनों से, क्योंकि जो गरीब परिवार से महिलाएं हैं या परिवार हैं वो कहीं ना कहीं गाँव की जो मौजूदा जगह होती है जहाँ पर ये रह रहे थे वो कम जगह पाई जाती है। लेकिन हाल ही में कांग्रेस सरकार ने इनको 100 गज के प्लाट दिए थे, लेकिन ये प्लाटों की तरफ ये रास्ता जाता है। सामने आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाई दे रहे होंगे, वो प्लाट आपको नजर आ रहे होंगे। ये प्लाट है जो 100 गज के यहाँ पर जहाँ से ये रास्ता निकलता है। थोड़ी देर पहले हमने आपको ये जगह भी दिखाई थी। कैमरामैन से कहूंगा ये तस्वीरें जरूर दिखाई जाए कि ये सामने आपको पोल्ट्री फार्म भी नजर आ रहा होगा, जो कि अवैध निर्माण और कब्जा किया हुआ था कब्जादारियों ने। आइए जानते हैं माताओं बहनों से। नमस्कार। नमस्कार। क्या कुछ पूरा मामला था ये जो कब्जा कर रखा था? कब्जा जी कितने दिन हो गए, कई वर्ष हो गए, माना नहीं बढ़न दिन दे उरा न रास्ता दिन दे। ये मारा भीड़ की जगह मई डांगर मई माम हैं। तो
मतलब लड़ाई झगड़ा करते ना ना ये तो करा थे लड़ाई झगड़ा पर हमने नहीं करे रास्ता दे हमने। रास्ता नहीं देगा। हाँ तो रास्ता आपका चाहिए ये जी मात्र एक ही रास्ता लगता था, रास्ता यही लगता था जी हमारा इसके अलावा रास्ता नहीं लगता। नहीं लगता जी कोई भी। वो सरदार का गौर है जी इसमें हमारा कोई कब्जा नहीं है जी हमारे पर कब्जा इस गौर का सिर्फ हमने ये गौर चाहिए जी अपना कुछ नहीं। 3-4 हाँ, ये मतलब कौन करता था? हाँ, ये सरदार सामने क्वालिटी अपना बहुत वो गेट नहीं लगता सामने साथ में। और हमारी जगह में है, पंचायत की जगह में है वो रास्ता भी सारा, फिर भी आकड़ जाता था। और हमारी बहनों, ये जानना चाहूंगा कि मैं कि लगभग आप जब इस प्लाट से गुजरते थे, निकलते थे इस रास्ते से, तो किसी ने उन्नीनी की बात भी कही आप? ये नहीं जी यहाँ को बस हमारे को रास्ता ही नहीं दे रहे थे। ये भी कह रहे थे भी आपको यहाँ रास्ता नहीं देंगे, आप इस पटड़ी से ले लो अपना रास्ता भी यहीं से सामान ढो लेना अपना, और ये रास्ता नहीं हम आपको देंगे, आप जो मर्जी कर लो। ये फार्म वाला फार्म नहीं गिरने दे रहा था हमको। कितने घर बसे हुए हैं? हाँ हाँ और ज्यादा भी हो सके जी सारी बरादरी के जमींदार आदमी तो है नहीं यहाँ पर, गरीब परिवार। नहीं जा गरीब के हैं जी 3-4 बरादरी के बारे हैं जी। हाँ जी गरीबों के हैं जी। तो अभी इस जो प्रशासनिक अधिकारी है, अमला जमला जो भी आया हुआ है, उसे संतुष्ट हुआ? हाँ जी हाँ जी बस हमने अपना रास्ता चाहिए था जी। वो तो कह रहे हैं हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया था, जो अभी हाल ही में हमें जो बात हुई है। आए क्यों नहीं जी, कितने दिनों के टाइम नहीं हो गए जी, जब के प्लाट कट रहे हैं, जब के जा रहे हैं जी, कोई सुन नहीं रहा। 5वें महीने का नोटिस आया हुआ है उसके पास, नोटिस अभी ले नहीं रहे हैं वो। अभी जानना चाहता हूँ लगभग कितने घर बचे? अभी तो जी थोड़े से गरीब बंदे ऐसे पड़े हैं झूपड़ी वाले जिनके गांव में जगह नहीं है, गरीब बंदे थोड़े से पड़े 5-7 घर। आज विवाद तो नहीं हुआ किसी प्रकार? नहीं जी प्रशासन की बड़ी मेहरबानी है, प्रशासन की बड़ी मेहरबानी है कि प्रशासन आ रहा है। नहीं, इन्हें पिछली बार कब्जा लेने की कोशिश करी है ना, तो इन्हें जब भी अपने बंदूकों वाले वैसे बुला रखे थे। अभी प्रशासन के करके हमारा कुछ भी हुआ नहीं है जी, तो अब हम अपना काम कर लेंगे। रास्ता बन गया, ट्रैली ट्रैक्टर लेके कुछ ये वो लोग हैं जो मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं और अपने बच्चों का और अपना पेट पालते हैं, लेकिन इनके जो 100 गज के प्लाट थे वो कटे हुए थे और ये रास्ता जाता था। लेकिन हाल ही में इस रास्ते पर कब्जादारियों की गंदी निगाहें 20 से 25 साल हो गए लगभग बता रहे हैं, कब्जादारियों की निगाहें टिकी हुई थी। 1988 की सरपंच ने बताया था हमें भी, 1988 से कब्जा किया हुआ था। हाल ही में इस ग्राम पंचायत के द्वारा ये कब्जा हटवाया गया, डीसी महोदय को शिकायत दी गई, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो कार्रवाई है, अमला जमला जो भी प्रशासनिक है, वो कहीं ना कहीं गांव वाले संतुष्ट है। और संतुष्ट कौन है सबसे ज्यादा? एससी समाज, क्योंकि एससी समाज के ही लोग यहाँ पर, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, माताएं हो, बहनें हो, सब रहते हैं। वो सामने देख सकते हो आप तस्वीरों के माध्यम से, वो तस्वीरें जरूर दिखाई जाए। वो कार्य कर रहे हैं कि ये जगह, ये जो रास्ता है, ये गली है, ये सड़क है जो सीधी प्लाटों की तरफ जाती है। अब ये गांव वाले खुद ही, जो एससी समाज है, वो खुद ही अपना कार्य, अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि इस कब्जे को हटवाना है और हमें अपने प्लाटों की तरफ मकान बनाने हैं, अपने बच्चों समेत रहना है। यही मन में लालसा है, मनसा है, और इसी को लेकर तमाम जो आला अधिकारी आए हुए हैं, उनसे भी जानने का पूरा प्रयास करेंगे। गांव की औरतों ने क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना होगा, गांव के जो मौजूदा सरपंच है या लंबरदार है वो भी आपने सुना होगा। गांव के लोगों का ये कहना है कि हम जो गांव का मौजूदा लंबरदार है, उसने ये भी कहा था कि जब हम आते थे जाते थे तो यहाँ तक की नौबत आ जाती थी, बहस करते थे, बदतमीजी करते थे, मिसबिहेव करते थे, तो हमने बहुत सी चीजें सहन की हैं, लेकिन हाल ही में अब हम सहन नहीं कर सकते, इसीलिए हमने डीसी महोदय को और आला अधिकारियों को सूचना दी और आज ज्यों का त्यों हमारी समस्याओं को रखा गया और सुना गया। उसी के तहत ये कब्जा हटवाया जा रहा है, जो तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हो। आज संजय सरपंच ने पुलिस सहायता ली हुई है, आगे कॉलोनी बनाई हुई है, 100 के प्लाट कटे हुए थे, तो उनके लिए रास्ता पर कब्जा किया हुआ था। तो आज उस पुलिस सहायता दे करके वीडियो साहब के उसमें ये कब्जा कराई गई है। ये 2 लोग थे यहाँ, ये नीलोखेड़ी के थे, काफी वर्षों पुराना कब्जा था, पोल्ट्री फार्म बनाया हुआ था। ये सड़क का रास्ता जाता है, ये रास्ता है सड़क का, 38 फुट का रास्ता है। आगे प्लाट वगैरह कटे हुए, आगे 100 गज के प्लाट कटे हुए सरकार द्वारा, उनके लिए रास्ता मुहैया कराया गया। कोई राहत भी नहीं सरकार नहीं, राहत क्या है, तो कानूनी कार्रवाई है, जो एज पर लॉ होती है वो की गई है। कह रहे हैं कि हमारे पास कोई नोटिस भी नहीं आया। नहीं, नोटिस इनको पहले भी दिया गया था, 1 हफ्ता पहले भी इनको सूचित किया गया था।
इससे पहले नोटिस बीडी साहब द्वारा नोटिस नोट कराया गया है और आज ये कार्रवाई की गई। संधीर पंचायत के अंदर ये है शामिलात का रास्ता था, 100 गज के प्लाट आ गए, उनका रास्ता ब्लॉक किया हुआ था। कोर्ट के आदेश थे, कोर्ट के आदेश अनुसार ये रास्ता खाली करवा दिया। इसमें 2 लोगों का कब्जा था, एक पदाने गांव से, एक ही नीलोखेड़ी गांव से, पोल्ट्री फार्म था। काफी पुराना कब्जा बताया जा रहा है। नहीं, बिल्कुल खाली करवा दिया है। हाँ, आज ही खाली करवा दिया, कोई टाइम नहीं। आगे 100 गज के प्लाट उनकी तरफ आगे रास्ता था। हाँ, महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत 2 प्लाट दिए गए थे उनके। नरेंद्र सिंह, थैंक यू। गाँव, मेरा नाम राजू चोपड़ा। ये धक्काशाही कर रहे हैं ना, हमारे सामने फरमाइश करी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जो इन्होंने निशानदेही लगाई है मैं उतना तोड़ दूंगा, थोड़ा मेरे को टाइम दिया जाए, बस इतनी रिक्वेस्ट है। 1988 में मैंने लिया था, बड़ा बनाया तो सब फरमाइश करी हुई। अब ये कहते हैं फरमाइश गलत है। हाँ, हम प्लाटों की तरफ आज तक कोई बसा हो इस प्लाट में तो बता दो, कोई आदमी बसा हो। और 20 फुट का रास्ता पड़ा है, इन्हें हमें एक ट्रक निकल जाता है यहाँ से। गांव वाले कहते हैं कि हमारे साथ मिसबिहेव, बदतमीजी वगैरह। बदतमीजी नहीं, मैं मौके पे भी नहीं आया तो बदतमीजी कैसे होगी? मेरी प्रूफ कर दो किसी मौके पे आया हूँ तो। कितना रास्ता निकलता है आपके अंदाजे? जितना भी रास्ता निकलता है मैं देने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई इतराज नहीं। आपसे ज्यादा लिया गया अब रास्ता? अब जब हमने मैच कराई थी तो हमारा ये फार्म पूरा एग्री था, मतलब कोई नहीं। अब ये कहते हैं भाई इतना सरकार ने ले लिया अपनी तरफ, तो ठीक है, हमें कोई इतराज नहीं, हमें कोई इतराज नहीं। बाकी 1-2 दिन का टाइम दे दो, मैं चढ़ाई करा के करा दूँ, पर ये जबरदस्ती करें ये गलत है। हमें 1-2 दिन का टाइम। नोटिस दिया गया था आपको? मेरे पास कोई नोटिस नहीं आया, मेरे साइन हो तो बता दीजिए। कोई नोटिस नहीं है। कोई नोटिस है? 2 महीने हो गए सरकार का ऑर्डर आए को, इनको अब तक मैसेज नहीं मिला है। हैं? आज पहले आए हैं, पहले इनको फोन किया है, कभी कहीं फोन करते हैं मिनिस्टर पे, कभी वहाँ। तो आज करे टाइम मांग रहे हैं, प्रशासन हर रोज आएगा क्या? जब लोगों के मकान गिर जाते हैं क्या चाहिए, टंकी उतारेंगे क्या? लोगों की इतनी परेशानी देखियो आप, सेट करियो कैमरा, कितनी दुनिया खड़ी है, तो पागल है, यही साड़े मन गए हैं। तो हम हाथ जोड़ के यही बात करें थे, अभी गिर दे तो ठीक है, नहीं कल कोई नहीं गिरता। ये फोन कर देते बड़े बड़े मिनिस्टर पे, रोका नहीं है जी। जब इन पे मैसेज आ गया है, ऑर्डर के आ गया है, तो इनको देखना चाहिए इतने दिन हुए क्या बात हुई है। 2000 ये 5वें महीने के ऑर्डर आ रहे हैं, साइन लेके जाते हैं, कोई भी करता नहीं है जी साइन। कल करूंगा, परसों करूंगा, तो प्रशासन क्या करेगा? डीसी के ऑर्डर आ रहे हैं, प्रशासन के ऑर्डर आ रहे हैं, आप ये कर तानाशाही कहाँ है जी? इंसाफी तो मांग रहे हैं, प्लाट है गरीबी देखा के उन्हीं को मिल रहे हैं, तो इसमें रास्ता जाएगा जब भी तो कुछ काम करेंगे आगे। हाँ, प्लाटों की तरफ जा रहा है, यही रास्ता है जी। और रास्ता होता तो हम, इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं जाता? कोई रास्ता नहीं है, तो ये रास्ता, इसलिए हमने ये काम करना पड़ा। इसको जी कम से कम ये वो हमारे से पहले है। अभी हमारे को तो पता लगा भाई हमारे प्लाट है यहाँ पे, सरकार की तरफ से दिया है, उद्धर की तरफ से दिए गए हैं, तो उसमें सब फरमाइश हो गए, सबके प्लाट आ गए, तुम्हारे प्लाट ये है, तुम्हारे यहाँ। तो मेन कारण ये है कि हम इंटे लेके जाएंगे, कुछ भी लेके, कहाँ को लेके जाएंगे सर? कुछ गांव वालों ने ये भी कहा कि मिसबिहेव करते थे, बदतमीजी, लेकिन यही बात है, अभी बोले हैं ना भाई, गाँव वाले कर रहे हैं, इतने थोड़ी हर रोज के रोज आ जाएंगे सब के सब। पर 5-6 दिन पहले आई है हम जेबीसी, इन्हें फोन कर दिया किसी पे, तो उस टाइम भी मिस्टेक हो गया जी। मैंने किसी को रोका टोका नहीं है, कोई आए? मेरी बात, जब प्रशासन भेज देता है कोई भी सामान, भाई जेबीसी भेज दी है, ये आए नहीं है, अब कह रहे मेरा सामान निकलवा दे बच्चे, ये अभी डाल लेगा, निकाल लेगा, फिर डाल देगा, 5-4 दिन में, ऐसे थोड़ी काम चलेगा सर। इसमें कोई गड्डी चले जाएगी या कुछ भी साधन चले जाएगा, ये इसलिए यही कब्जा था जी। अभी एक तो ये प्रधान जो नीलोखेड़ी का बता रहे आगे सब्जी उसने दान लगा रखे जो पंचायती है, तो हर रोज ये कर लेते, कभी मिनिस्टर पे कहीं फोन हो जाते, कभी वो 2 कब्जादारी थी। हाँ, 2 ये 2, एक सरदार जी है बल्दी तरफ, लाभ सिंह बोलते हैं उसको, तो उसने पिछली बार आए हैं, कम से कम 20 आदमी बंदूक वाले बुला रखे थे यहाँ। अब तो देखा है प्रशासन आया, इसलिए चुपचाप बैठे हैं। हाँ जी, हाँ जी। अब ये देखो जी, सरकार ने दिया तो सरकार की तरफ से ले रहा है, कोई ऐसे तो कोई कब्जा कर नहीं सकता। तो इतनी पब्लिक आई है, ये मेरे तो लेगा नहीं है ना, मेरे इसके साथ कोई बहस है, तो ये बार बार इसको कहेगा अभी सामान निकलवा दे, सामान निकलवा दे, फिर भी निकाल रहे। अब ये कह रहे हैं भाई टंकी है, तो इतने आदमी बैठे हैं कि मजदूरी लगाइयो, कितनी इसकी टंकी प्यारी है, उनकी मजदूरी प्यारी है। प्रशासन हर रोज आएगा जी यहाँ। से संतुष्ट हो आप? आप संतुष्ट है जी? हम कल को अपना काम तो कर लेंगे, कुछ ना कुछ इंटे कुछ मंगवाएंगे,
कुछ ना कुछ करेंगे जी। गरीब भी है, कहाँ से क्या करेंगे, प्लाट दे सरकार से भी तो। गाँव में कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ता है, इसीलिए लोग प्लाटों में आते हैं। और गांधी योजना के तहत तमाम एससी समाज को प्लाट दिए गए थे, और इन प्लाटों पर का जो रास्ता जाता था, यानी जो सड़क जाती थी, उस पर अवैध कब्जा किया हुआ था। ये कहीं ना कहीं गांव वालों के आरोप हैं कि वो जो कब्जा किया था उसे हटवाने के लिए हमने डीसी को शिकायत दे रखी थी। तो डीसी को शिकायत देने के बावजूद तब हमारी समस्या का हल हुआ, और आज तमाम प्रशासनिक कर्मचारी हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे आला अधिकारी हो, तमाम करनाल जिले के पहुंचे हैं। गांव के मौजूदा सरपंच हो या गांव के लंबरदार हो, मेंबर हो, पंच हो, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये 1988 से कब्जा था, तो इसमें 2 साल हुए केस चल रहा था। आज इसका पिछले शुक्रवार को भी आई थी मशीन, पिछले शुक्रवार को टाइम दे दिया गया था, पिछले शुक्रवार को भी इन्होंने कार्रवाई नहीं करी। तो आज सारा ही प्रशासन मौजूद है, और प्रशासन की मौजूदगी में सारा कार्य हो रहा है। 7 से 8 वर्षों का बता रहे हैं कब्जा। नहीं, ये 1988 से है, 90 30 साल के करीब हो गया इसको कब्जा। है? कब्जा ये पहले कोई किसी और के पास था, नीलोखड़ी का ही था, वो भी दूसरी बार अगले सेकंड बंदे को बेचा हुआ मकान। हाँ, डीसी साहब के पास भी गए, एसडीएम साहब के पास भी गए, कोर्ट से हो रहा। ये इसकी लंबाई है 38 फुट की, 2 किले की लंबाई है ये। हाँ हाँ, प्लाटों की। हाँ, ये जो इंदिरा गांधी के तहत उसकी कॉलोनी कटी है उसके नाम से। हाँ, तो अभी प्रशासन की जो कार्यप्रणाली है, हाँ, संतुष्ट है, उससे जनता भी संतुष्ट है। कोई विवाद कोई विवाद नहीं है, कोई वो नहीं है, बिल्कुल भी, बिल्कुल आराम से और शांतिदायक सारा कार्य निपट गया। धर्मपाल है जी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है सर। ये 2011 में रजिस्ट्री हुई थी जनाब, हुड्डा के टाइम में जी। और ये गरीबों को ऐसी को अलाट किए गए थे 100 गज के प्लाट, और उनमें जैसे लखमीर सन ऑफ लाभ सिंह का प्लाटों पे कब्जा है, और इसका प्लाटों का रास्ता सिर्फ ये रजबाई के नीचे से है जी, ये नीलोखड़ी का है जी। वो प्लाटों पे कब्जा करो बैठे जी, और पंचायती जमीन के 2 किले भी ले रहे जी वो। और ये जो रास्ता है जी 38 फुट का रास्ता है, इसमें राजू और पधाने के हमने राणा जी हैं, उन पे कब्जा है जो रास्ते का है। राजू नीलोखड़ी का चोपड़ा है जी। हाँ जी, और पधाने से राणा जी हैं। इसने राजू ने होंगे जी 7-8 साल 10 साल हो गए। नहीं, ये तो शुरू से ही कब्जा है जी, जो पहले से किसी सूरज ने बना रखा है। हाँ, मैं सुनील से हूँ, मौजूदा नंबरदार हूँ। शिकायत करता पूरा फुल एससी समाज है जी। हाँ जी, पूरा एससी समाज है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये नहीं, सिर्फ प्लाटों का है। ये पंचायती जमीन का रास्ता है जी सिर्फ। हाँ जी, और पंचायती जमीन में प्लाट कटे हुए हैं जी। सामने तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हो आप, जेसीबी यानी पीला पंजा चलता हुआ नजर आ रहा होगा आपको दिखा सकते हैं कि किस प्रकार से पीला पंजा चल रहा है। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हो जिस प्रकार से एक गांव के मौजूदा लंबरदार ने बताया कि जो चोपड़ा है वो नीलोखेड़ी का रहने वाला है, उन्होंने कब्जा लिया हुआ था। कोई पधियाने का भी बता रहे हैं इसमें शामिल था, उसने भी कब्जा लिया हुआ था। तो तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हो ये पीला पंजा जो चल रहा है, फिलहाल जो कब्जाधारियों ने कब्जा किया हुआ था, अब इस अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हो।